एआई इंडस्ट्री ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, लेकिन इस चेंज के बारे में तुम्हें कोई भी बता नहीं रहा है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँगा और बताऊँगा कि क्यों बिग जायंट कंपनीज़ बड़े मॉडल्स जैसे कि जीपीटी-5 एंड क्लॉड इन सब से दूर जा रही हैं। फ्यूचर में कस्टम और छोटे मॉडल्स की हमें नीड कैसे पड़ने वाली है और तुम कैसे हायर हो सकते हो एज़ अ टियर 2 एंड 3 ग्रेजुएट। कुछ सालों पहले इंडस्ट्री ने सोचा कि वो एआई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एपीआईज़ फ्रॉम ओपनएआई, क्लॉड एंड जेमिनी, बट सून दे रियलाइज कि इनकी जो एपीआई है ये काफ़ी महंगी हैं और जो उनकी कंपनी का डेटा है वो इन एपीआई के थ्रू इन कंपनीज के पास जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, एक कंपनी जो टेक में सिर्फ वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करती है, उसको एक सिर्फ ऐसा मॉडल चाहिए जो कोड तो अच्छा लिख पाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पोएम कितनी अच्छी लिख पाता है या उसको मेडिकल की कितनी नॉलेज है, उसको इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलर वे पे अगर बैंक को एक ऐसा एआई सिस्टम चाहिए जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेडिकल कितने अच्छे से जानता है। सिमिलर वे पे एक जो हॉस्पिटल है, उसको एक ऐसा एआई सिस्टम चाहिए रहेगा जो मेडिकल को बहुत अच्छे से समझे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फाइनेंशियल कितने अच्छे तरीके से समझता है। अब यही चीज़ हमें लेकर आती है मॉडल्स को फाइन ट्यून करने की तरफ। अब ये सिर्फ मेरा थॉट नहीं है, दुनिया में जो स्मार्ट ब्रेन्स हैं जैसे कि मीरा मुराती, जो फॉर्मर सीटीओ रह चुकी हैं ओपन एआई में, जिनने एक्चुअल चैट जीपीटी को डेवलप करने में हेल्प की थी, उनने ओपन एआई को छोड़ा और खुद की एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है द थिंकिंग मशीन लैब। तो उनने ओपन एआई क्यों छोड़ा था? क्योंकि उनको क्लियरली पता था कि जो फ्यूचर है वो एक बड़ा मॉडल के साथ नहीं है। कंपनीज अपने खुद के कस्टम छोटे-छोटे मॉडल वहाँ पे बनाना चाहेंगी। अब टिंकर क्या है? टिंकर काइंड ऑफ हमें एक एपीआई दे रही होती है, जिस एपीआई की हेल्प से हम बहुत ईज़िली किसी भी मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। द फ्यूचर इज़ रियली क्लियर, कंपनीज़ अपने-अपने कस्टम एआई मॉडल्स बना रही होंगी फाइन ट्यून करके। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार मॉडल्स बहुत बड़े होते हैं और कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक फ्यूचर नहीं बन सकते जब तक उसको जनरलाइज़ ना किया जाए। तो एक बार देखो, जो लोकल एलएलएम है जैसे कि ऑर्निथ, क्वेन 3.6, ये सारे आपकी मशीन पे लोकली चल सकते हैं और ये परफॉर्मेंस में टक्कर दे रहे होते हैं ओपस जैसे मॉडल्स को। अब लोकल मॉडल्स ज़रूरी कैसे हो जाते हैं? क्योंकि आप इनको फ्री में आप अपनी मशीन पे डाउनलोड कर सकते हो, इनसे आप अपने काम करवा सकते हो एंड इफ यू नीड आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग इनको कस्टमाइज़ करके फाइन ट्यून भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एज़ अ सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर स्टूडेंट तुम्हारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि एआई इंडस्ट्री में जो एंट्री बैरियर था वो बहुत अच्छे से शिफ्ट हो चुका है। इंडिया की टेक इंडस्ट्री और ग्लोबल टेक इंडस्ट्री ऐसे इंजीनियर्स को ढूँढ रही हो जो सिर्फ़ एपीआई का यूज़ करते हुए, एप्लीकेशन शिप ना करते हुए, वो एक मॉडल को उठाएँ, बिज़नेस नीड के अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज़ करें और देन प्रोडक्ट को शिप कर पाएँ। तो अगले 2 साल सर्वाइव करने के लिए तुम्हारा रोड मैप क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक लोकल मॉडल को डाउनलोड करो अपनी मशीन पे और उसको रन करो। दूसरा, उसे फाइन ट्यून करना सीखो एक कस्टमाइज़्ड डेटा सेट पे, एक पर्टिकुलर बिज़नेस नीशे पे। तीसरा, ऑर्निथ जैसे मॉडल का यूज़ करते हुए लोकली एक वर्कफ़्लो को ऑटोमेट करके उसको एग्ज़ीक्यूट करो अपनी मशीन पर।